जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसमें नित नई इजादात सामने आती रहती हैं। ऐसी इजादात जो जिंदगी बदल देती हैं। पहिए और फिर सदियों बाद इंजन की इजाद ने इस दुनिया को बदल के रख दिया। आवाज या मंजर हजारों मील दूर पहुंचा देना एक जादू जैसा अमल नहीं तो और क्या है। वो शख्स जिसके पास इल्म ना हो, उसके लिए तो ये जादू ही होगा। अब तो दूसरे सैयारों से भी डाटा जमीन पे भेजा जाता है। मरीख पे मौजूद चलती फिरती लेबोरेटरीज जमीन पे डाटा भेज रही हैं। जब एक बहुत बड़े साइंसदान आजहानी स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ऐजाद उसकी नज़र में क्या है, तो वो बोला, प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंटिंग प्रेस ही था जिसकी वजह से दुनिया के अजीम अजहान एक दूसरे से इल्म का तबादला करने लगे और यूं इल्म की दुनिया में एक इनकलाब आ गया। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी एक इल्म का एक दूसरे से तबादला किया जाता है, लेकिन इल्म के तबादले से ज़्यादा वहाँ मुतहारिब तबकात एक दूसरे को जलील करने पे अपनी तवानाइयाँ लगाते हैं। आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पे पूरी शद्दोमद से उठाया जा रहा है कि आप तारीखी रिकॉर्ड से साबित करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्सियत तारीख में गुजरी भी है या नहीं। मकसद हरगिज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जुटलाना नहीं, बल्कि इब्राहीम के रब को ये साबित करना है कि इस दुनिया का कोई खुदा नहीं। अपने आप सब स्पेशियस इत्तफाकन वजूद में आई और इत्तफाकन इनमें से एक यानी इंसान ज्यादा ज़हीन हो गया। इसी तरह एक दफा वजूद शैतान के तसव्वुर का मजाक उड़ाया गया था, ये कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग यकीन रखते हैं कि शैतान नामी एक मखलूक पाई जाती है और रमजानुल मुबारक में कैद भी कर दी जाती है। ये एक नया ट्रेंड है कि राइज मजहबी तसव्वुर को उठाकर इसका मजाक उड़ाएं ताकि रद्द अमल की वजह से आपकी पोस्ट हिट हो। अगर आप गहराई में देखें तो शैतान की अपनी कोई अहमियत नहीं, इसकी अहमियत वजूद खुदा की वजह से है। किसी पैगंबर की अहमियत भी वजूद खुदा ही की वजह से है कि एक खालिक है और ये शख्स उसका पैगंबर है। तो असल सवाल न शैतान की मौजूदगी का है और न इब्राहीम अलैहिस्सलाम या किसी और पैगंबर की मौजूदगी का है। असल सवाल तो ये है कि खुदा है या नहीं। अगर नहीं तो बस फिर आप अपनी जिंदगी मौज मस्ती से गुजारने और इबादत की जहमत से बचने के लिए आज़ाद हैं। अगर किसी खुदा का वजूद पाया जाता है, किसी खुदा ने अगर 5 अरब मखलूकात में से एक स्पेशीज को लिबास पहनने, मुर्दे दफनाने, पहिया, इंजन और ट्रैफिक सिग्नल ईजाद करने की अक्ल दी, अगर वो ये कहता है कि हड्डियां ही नहीं मैं फिंगर प्रिंट भी दोबारा तख्लीक करूंगा, तो फिर बात है परेशानी की। वो तो आपको जिंदगी के हर एक मरहले में हिदायत देता है। मुझे इस बात पर बहुत हैरत होती है कि मजहबी और मुल्हिद एक दूसरे का मजाक उड़ाने में मगन रहते हैं, शीशे के घरों में बैठकर संगजनी में मसरूफ। यही हाल हमारे मीडिया पर्सन्स का है। पिछले दिनों एक कज़ाब ने यह गुलगुला किया कि तरबूज इंजेक्शन लगाकर सुर्ख करके बेचे जा रहे हैं। सारे माहिरीन इस बात पर मोहर तस्दीक साबित कर चुके कि ये अमल कारोबारी तौर पर सूदमंद यानी फिजिबल ही नहीं, तो कोई ऐसा क्यों करेगा। कैमरे और कलम वालों को मगर अपनी पोस्ट बेचना होती है। इस कोशिश में इज्जत सादात अगर जाती भी रहे तो क्या हर्ज है। ये बात भी दुरुस्त है कि समोसा, पिज्ज़ा और दूसरी प्रोसेस्ड फूड सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, लेकिन अगर आप इसकी आदत बना लें तो मसला यही है कि लोग इनके आदी हो जाते हैं और मुस्तकिल तौर पर खाने लगते हैं। अगर आपका पेट निकला हुआ नहीं, आप जिस्मानी काम करते हैं, ब्लड प्रेशर और ज़ियाबेतिस के मरीज नहीं, तो कभी कभार खाने से ऐसी कोई भी चीज़ आपके लिए एटम बॉम्ब का किरदार कतअन अदा नहीं कर सकती। अलबत्ता जब आप बतौर एक डॉक्टर और यूट्यूबर के ये ऐलान करते हुए सड़क पे आएंगे कि समोसा इंसानी सेहत पर एक एटम बॉम्ब जैसे असरात रखता है, तो ये सौदा बिकेगा खूब। सामने की बात यह है कि एटम बॉम्ब तो अपने पीछे किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ता। समोसा तो लोग अशरों खाते रहते हैं।
اب اگر کسی شخص کے جینز میں کینسر یا ہارٹ اٹیک لکھا ہوا ہے تو سموسہ نہ کھانے سے وہ بچ تو نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک مشہور صحافی نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص روزانہ 40 گلاس پانی پیے وہ تیزی سے وزن کم کرے گا۔ 100% جھوٹ، اپنی ویڈیو بیچنے کا جنون۔ بات ہو رہی تھی ایجادات کی۔ ایٹم توڑ کے آپ بجلی بنا سکتے ہیں مگر شہر تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ تلوار یا بندوق سے رعایا کی حفاظت کی جاتی ہے مگر اس سے انہیں لوٹا اور دبایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کیمرہ اور انٹرنیٹ بہت بڑی ایجادات ہیں۔ کیمرے میں مگر دماغ نہیں ہوتا۔ سب کچھ منحصر ہے اس دماغ پر جو کیمرے یا انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ شخص تعصبات کی زد میں ہے، وہ اپنے فرقے کا غلبہ چاہتا ہے، یا وہ ملحد ہے اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کی تضحیک چاہتا ہے تو وہ اپنا پورا زور اسی پہ لگائے گا۔ مذہبی لوگوں میں چونکہ بوکو حرام اور طالبان کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔